हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खलिया टॉप ट्रैक करने वाले हैं। कल हमने दरकोट विलेज और नंदा देवी टेम्पल का कवर किया पूरा। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं खलिया टॉप ट्रैक। बहुत अमेजिंग ट्रैक होने वाला है ये। बने रहो इस पूरे व्लॉग में, देखते जाओ। अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग खलिया टॉप जाने के लिए तैयार हैं और ये खलिया द्वार मेरे जस्ट पीछे है, आप देख सकते हो। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ हमें टिकट्स लेने होंगे 50 रुपीज़ पर पर्सन। 10 साल से नीचे अगर कोई बच्चा है तो उसका कोई टिकट नहीं लगता, तो कोई चार्जेस नहीं है। 10 साल से जितने लोग ऊपर हैं सबकी 50 रुपीज़ ही लगेंगे। आप चाहो तो सेम डे में ट्रैक करके आ भी सकते हो, जा भी सकते हो, आ भी सकते हो। चाहो तो वहाँ स्टेज भी ले सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पे सुविधाएं हैं। यहाँ पे आप बाइक्स कार्स पार्क कर सकते हैं। मैंने अपनी बाइक वहाँ पार्क की है और शान की हंटर यहाँ पे। ये है खलिया द्वार। ये भैया ये मिल गया गाइड है, ये आपको बहुत हेल्प कर देंगे। क्या नाम है भैया? मनीष। मनीष नाम हुआ ना? जी स्टेज वगैरह ऊपर है? स्टे वगैरह पूरा क्या उसके लिए ऑप्शंस है? ऑप्शन से है कि सर रूम भी है और टेंट भी है। टेंट भी है? हाँ, टेंट का 1000 रुपये पर पर्सन है। रूम और का? उसका 1500। 1500। अच्छा भैया, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह नहीं है? है, होते सर। है ना? हाँ। दिन में तो ऐसा कोई खतरा नहीं है? वैसे तो दिखते नहीं है, रेयरली दिखते हैं। अच्छा, रात वात में? हाँ, रात में। ओके। यहाँ जो लोग ट्रैक करने आ रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन यही सर कि पूरे इक्विपमेंट से साथ है और पानी वगैरह प्रॉपर। मैं ठीक गेटअप में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे गाइड के लिए तो क्या आपका नंबर वगैरह? हाँ, नंबर ले लीजिए, बता दीजिए। 6397907604। ओके, तो आप यही रहते हो? हाँ, हम ये रहते हैं 5 रुपये 5 बजे आ जाते हैं। अच्छा, क्या चार्जेस है आपके ऐसे अगर कोई चाहे? 1000 रुपये। 1000 रुपये। कुछ अगर मेरा नाम कोई हिमांशु राज ले तो कुछ डिस्काउंट वगैरह? 800 लग जाएगा। ठीक है चलो ठीक है भाई, थैंक यू। भैया से मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, और देखो शान वहाँ वेट कर रहा है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और ये भैया लोग हैं, बहुत हेल्पिंग है, तो इनका हेल्प ले सकते हो अगर आप न्यू हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिचकिचाहट है या फैमिली के साथ हो तो इनकी हेल्प लो, बेस्ट है। हाँ, तो ठीक है भैया, थैंक यू। मज़ा आया आपसे मिलके, थैंक यू भैया। चले तो शान बोल रहा है कि एक स्टिक ले लेते हैं, तो यहाँ पे है एक स्टिक ले लेते हैं एटलीस्ट। ये है पूरा टिकट काउंटर। क्या लिखा है? आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। वाह, बहुत सुंदर बात। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं, पढ़ लो, टाइमिंग वगैरह। यहाँ पे ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। ये भैया टिकट से यहीं से बन जाएगी। एंड दिस इज द वे टू खलिया टॉप। 6 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा। हाँ, लग रही है गर्मी और मैं अपना वुलन पोंचो उतारूंगा। सांस चढ़ गया भाई। ये मैंने यहाँ पे अपना फ्लैग लगा दिया बाइक से निकाल कर। अच्छा लग रहा था, तो पूरे ट्रैक पे मुझे मोटिवेट करता रहेगा। एंड अपना वुलन पोंचो उतार कर था ऐसे गेटअप में आ जाऊंगा, अच्छा लगेगा।
मैंने अपने पोंचो को ऐसे सेट किया है, यहाँ पे डाल लिया है। और ये हमारा टिकट है जो हमने ऊपर परमिट के लिए लिया है। अच्छा, गिर गया टिकट, मेरा गिर गया भाई। तो भाई लोग, यही है जिंदगी, इसी में है मजा। अपना पोंचो करो ऐसे सेट, अपने बैग को करो सेट, और करो समाज को अलविदा, और चलो आओ पहाड़ों पे, बहुत मजे करोगे। फिर अगेन लौट कर वही काम करना है। तो भाई ये ऐसे ट्रेल्स बने हैं, आपको पत्थर के बनाए हुए हैं, बहुत सही है, बट प्लीज़ देख देख कर चलना। ये है पूरा नज़ारा। जब भी ट्रैक पे होते हो ना, लगे कि बहुत थक रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो बेबी स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स। एंड वाटर बॉटल हमेशा कैरी करो, एटलीस्ट 1 लीटर का, उससे आपको हाइड्रेशन मिलेगा। हाइड्रा पैक भी यूज़ कर सकते हो अगर है तो। मेरे पास बॉटल है, मैं बॉटल यूज़ कर रहा हूँ। होटल से जब स्टार्ट किया था तो पोंचो पहन के निकले थे क्योंकि बहुत गर्मी थी। थोड़े ऊपर आए, सॉरी, होटल से जब स्टार्ट किया तो पोंचो पहना क्योंकि बहुत ठंडी थी। अभी थोड़े ऊपर आए तो गर्मी लग रही है। देख रहे हो, उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ। जब भी आप ट्रैक करते हो ना, तो कुछ कुछ लोकलाइट्स के द्वारा बनाया हुआ जिगजैग रास्ता होता है, जैसे ये यहाँ बना हुआ है। थोड़ा टफ तो होता है, बट शॉर्टकट होता है। तो अपने हिसाब से देख लो कौन सा शॉर्टकट लेने लायक तुम हो, वो लो, जो नहीं हो मत लो। हम ये ले रहे हैं, ये वाला शॉर्टकट, इस रास्ते कंप्लीट। देखो शान वहाँ जा रहा है और मैं इधर, शान आ गया आगे। देन वी आर अगेन रेडी। पानी पीना था इसलिए रुका। थोड़े थोड़े ब्रेक्स ले सकते हो जहाँ लगे कि पानी पीना है। प्लीज़ पानी पीना अवॉइड मत करना, ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर आगे दिक्कत आएगी। चलो अभी बहुत टाइम है, हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे। लेट्स गो, चलिए बड़ी। इतने अलग अलग स्पीसीज के बर्ड्स हैं ना यहाँ पे हिमालयाज रेंज में। हमने अभी तक, मेरे पास एक्चुअली मैं अपना टेलीफोटो लेंस लेकर नहीं आया, नहीं तो और भी बड़े सारे फोटोज हम लेते हैं। माउंटेन्स में, वो भी ऐसे शानदार ट्रेल्स में, मॉर्निंग कुछ अलग ही होती है। फाइनली
हम ट्रैक करते हुए फर्स्ट पड़ाव जो है हमारा स्टॉपेज वो बेस से 3 किलोमीटर पे है। हमें भी और कुछ जाना होगा। वहाँ देखो एक छोटा सा विलेज है, बहुत सुंदर व्यू है। देखो यहाँ से पूरा नंदा देवी ग्लेशियर दिख रहा है। ये पंचाचूली ग्लेशियर, ये पंचाचूली पिक्स। इतना सुंदर दिख रहा है भाई। ये जो सामने दिख रहे हो ये पंचाचूली बेस कैंप है, वो पंचाचूली पीक, और ये सामने उसका पूरा ग्लेशियर का बेल्ट है। ये है खलिया विलेज छोटा सा। ये भैया साथ साथ में ट्रैक कर रहे हैं। कैसा है भैया? बढ़िया बढ़िया। अभी जा रहे हैं ऊपर खलिया के लिए। कैसा एक्सपीरियंस है? पहला ट्रैक है, जा रहे हैं लेकिन जाना तो है। इन्होंने मेरे को मना कर दिया था, मैंने मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने बोला चलो। बेबी स्टेप पूरे चल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम थोड़े ऊपर आ गए और टाइम 7:15 हो रहा है। अभी बहुत जाना बाकी है। एक बात कहूँगा, ये ट्रैक इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग है ना, आपको पूरे रास्ते ये नेचुरल बर्ड्स की क्रिपिंग, पत्तों के गिरने की आवाज़, आप जब चलते हो तो ये ड्राई लिप्स का बेड है जो ऊपर से गिर के सूखा हुआ है या सूख के गिरा हुआ है, जो भी है व्हाटएवर। तो जब आप इस पर चलते हो तो वो एक पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। तो अगर आप नेचर लवर हो मेरी तरह तो आप बहुत इन्जॉय करोगे, ट्रस्ट मी। साथ में 2-3 चीज़ हमेशा कैरी करना। ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर रखना, जिससे आपके बॉडी में नमक की कमी नहीं होगी। शुगर उसमें ऑटोमेटिकली रहता ही है, बट ऑब्वियस है, उससे आपके बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। पानी बॉटल रखना हमेशा ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा देखते हैं। अभी हम लोग 25% के आसपास डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। एंड एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, प्रकृति कैसे काम करती है, उसका एक यहाँ पे जीता जागता नमूना है। मुझे थोड़ा आगे जाना होगा। अपने बैकपैक को मैंने यहाँ रख दिया है। किसी स्टॉर्म में या बारिश कुछ भी हुआ होगा जिसमें ये एक बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हो, जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। मैं मेज़र नहीं कर सकता, इतना बड़ा ये बेड है, ये ट्री है जो गिर चुका है। बट देखो, इस ट्री के गिरने के साथ इस पे ये देखो, ये छोटे छोटे जो प्लांट्स बने हुए हैं, माइक्रो प्लांट्स है। कितना सुंदर है ये। तो ये जैसे जैसे ये पेड़ डिकम्पोज हो रहा है, ये अपने साथ नए लाइफ को क्रिएट भी कर रहा है। इन माइक्रो प्लांट्स के अंदर में ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, है ना? पता नहीं शायद दिख रहा है या नहीं, बट इसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं। तो एक पेड़ मरते हुए भी कई ज़िंदगी दे जाता है। तो ये बहुत गज़ब का एक आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दिया
और इस पूरे ट्रैक पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे पूरा ट्रेल बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है पत्थर का। अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम इस ट्रैक पे आए हो, आपको इस रूट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो प्लीज़ इस रूट को छोड़ना मत, नहीं तो आप इस पहाड़ पे भटक सकते हो, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, तो अपने साथ कुछ सेफ्टी गियर्स, छोटे मोटे नाइफ्स यूज़ करना मत भूलना, रखना हमेशा। पानी का बॉटल रखना जो बहुत कंपलसरी है, हो सके छोटा सा वेसल रखना, तो ये ज़रूरी चीज़ है। हमने थोड़ी देर का स्टे लिया है, हम रुकेंगे थोड़ी देर, यहाँ पे ब्रेक है हमारा छोटा सा, तो थोड़ी बहुत एनर्जी की लैकनेस फील हो रही है। तो मैंने बताया था ना कि अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करो ऑलवेज़। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो रखता हूँ। हम इसमें इसको डाल देंगे and go shake here and sip it। गर्मी बढ़ रही है तो मैंने हेयर बैंड निकाल कर कैप लगा लिया, जस्ट बिकॉज दिन हो रहा है, दिन तो नहीं 8 बज रहे हैं, बट सनलाइट थोड़ा हार्ड हो गया, फेस पे लग रहा है, तो मैंने कैप डाल लिया। मुझे ना बड़ी प्यारी सी चीज़ दिखी, आप लोगों में से शायद ही किसी को पता हो, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ मेरे पीछे छोटा सा ये एक लैंडस्केप दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, एक भेड़ है जो अपने झुंड से बिछड़ गया है, और ये लगातार कॉलिंग दे रहा है अपने ग्रुप को, जिसका ग्रुप कहीं इधर उधर कहीं होगा, शायद इसी बुग्याल में कहीं आसपास खोया हुआ ये भेड़। एंड यहाँ देखो नीचे शायद इसी के जो चढ़वाहे होंगे जो भेड़ चढ़ाते हैं यहाँ पे दूर दूर इलाकों में, ये उन्हीं का टेंट है, ये आसपास उनको ढूंढ रहा है। एनीवे, ये आप देख रहे होगे, ये स्क्वायर टाइप का आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे कई जगहों पे दिखेगा। ये यहाँ के जो चढ़वाहे आते हैं ना, वो ठंड के टाइम में उस पे ही अपना घर बनाते हैं। ये टेंट लगा हुआ है ना, अभी गर्मी का टाइम है तो यहाँ स्नो का चक्कर नहीं है, ठंड के टाइम में उस पे ही ये अपना टेंट लगाएंगे, जिससे कि उनको गर्मी ज़्यादा मिलती है और दूसरा स्नो से इनको प्रोटेक्शन मिलता है। दैट्स वाई यहाँ पे और वहाँ पे ये दो अभी दिख रहा है, नीचे हमें और भी एक दो दिखा था, ऊपर और भी दिख सकता है। एंड ये पीछे पीक्स, इस ट्रैक में हम थक तो रहे हैं, बट ट्रस्ट में ये हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। जब हम ऊपर टॉप पे जाएंगे, वहाँ बुग्याल का जो व्यू है, वहाँ से इस पीक का व्यू, हाय, मैं तो इसको सोच सोच के ही मोटिवेट हो जा रहा हूँ। एंड ये वे है हमारा, यहाँ से देखो शान आ रहा है, एंड दिस इज़ द वे, हम इधर से होते हुए ऊपर जाएंगे। हे फाइनली हम बेस कैंप तक पहुँच गए हैं, और यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। हमारा पानी का जो बॉटल था वो ऑलमोस्ट ख़त्म था। यहाँ पे एक ऊपर से आता हुआ नेचुरल सोर्स है वाटर का, ये लोकलाइट्स अप्रूव्ड है, तो पहाड़ों में तभी पानी पियो लोकलाइट्स से अप्रूव करते ही, तो ये पानी ठीक है। ये बेस कैंप में जितने भी कैंप्स लगे हैं वो यही वाटर यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए भी, तो काफ़ी सही व्यू है ब्रो। बेस कैंप में हम इस छोटे से कैफ़े में पहुँचे, कैफ़े कह सकते हैं, यहाँ पे कॉफ़ी, चाय, मैगी ये मिल जाता है, तो अभी हम यहीं पे मैगी ऑर्डर हमने किया है। यहाँ से हम मैगी वगैरह खा के वाटर बॉटल फिल करेंगे, एंड देन
ज़ीरो पॉइंट की तरफ हम निकल जाएंगे। यहाँ से अराउंड 3.5 एंड 3.5 के आसपास है डिस्टेंस। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग जाएंगे क्योंकि यहाँ की चढ़ाई थोड़ी और स्टिफ है। मज़े हैं। तो नज़ारे देखो, यही है टी पॉइंट। वो है किचन, इसके अंदर भी खा सकते हो, बाहर भी। एंड दिस इज द होल व्यू ऑफ बेस कैंप। ये यहाँ पे टेंट्स हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, मैगी का प्राइस है 70 रुपीज़ पर प्लेट। मैंने 3 ऑर्डर किया है, हम लोग 2 हैं, 3 ऑर्डर किया है, हम लोग थोड़े ज़्यादा खाएंगे। एंड टेंट्स में आप रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो, उसके कॉस्ट है। यहाँ पे मैंने पूछा नहीं है, पूछ के भी बताता हूँ आपको। अगर आपको रुकना नहीं है, आपको खाना खाना है, तो थाली वगैरह जो है वो 200 के प्लेट है, जो भाई वैल्यू फॉर मनी है। इस जगह पे आने के बाद इतने ऊंचे आपको 200 के प्लेट बहुत कम में मिल रहा है भाई। मैंने बहुत सारे ट्रैक्स करे हैं, बहुत महंगे देते हैं, बहुत महंगे, जो कि वर्थ है। इतना ऊपर वो लाते हैं एंड कुकिंग करते हैं, बनाते हैं, तो भाई उतना बनता है। ये पूरा व्यू है। इसके जस्ट नीचे इधर की तरफ खाई है। ये किसी पेड़ का टूटा हुआ तना है। यहाँ पे भी माइक्रो प्लांट्स आ गए हैं। क्या बताओ आपको, ये पीक्स देखो आप सामने, ये पीक्स देखो, क्या सही दिख रहे हैं वो पीक्स वहाँ से। ये पूरा क्लियर व्यू जो है अमेजिंग है। पंचाचूली ग्लेशियर है ये पूरा, सामने वो पंचाचूली पीक है। इतना सुंदर व्यू, इतनी अमेजिंग व्यू के साथ ये वाला पूरा लैंडस्केप यहीं हमें दिख रहा है। इतना ज़्यादा क्लियर और इतना सुंदर व्यू तो हमें अपने होम स्टे से नहीं आया था। मैं जूम कर रहा हूँ, देखो। ये पूरे पीक्स इतना सुंदर दिख रहा है भाई, क्या ही बताऊं। इतना अमेजिंग शॉट मुझे मिला है ना, हमेशा याद रहेगा मुझे ये वाला पॉइंट। यहाँ से मैंने यहाँ मैं खड़ा हूँ एंड यहाँ से मैंने ये पूरा शॉट लिया है। अगेन हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। क्या है ना कि वेदर अच्छा है, बारिश नहीं है थैंक गॉड, और मैं चाहता भी नहीं कि बारिश आए। बारिश आने से पहले ही हम सबमिट कर लें एंड आज ही वापस हो जाएंगे। देखता हूँ, थोड़े टाइम रुकेंगे एंड मौसम अच्छा रहा तो वापस हो जाएंगे। टेम्परेचर कम है, ठंड ज़्यादा है, बट चलने की वजह से हमें गर्मी लग रही है। तो ये देखो सामने का व्यू, पंचाचूली ग्लेशियर, और यहाँ हम बैठे हैं मस्त। ये पॉड बहुत सही है भाई राइनोक्स का। जिसने भी मेरा गियर्स वाला पूरा वीडियो नहीं देखा, यूट्यूब पे जाओ देखो मैं क्या क्या गियर यूज़ करता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है, थोड़े बहुत छोटे मोटे बच गए हैं, वो मैं ऐसे ही व्लॉग में दिखाता चला जाऊँगा। तो ये पॉड बहुत सही है, इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें आता है, मेरे 2 सेलफोन्स, मेरा छोटा सा ये ट्राइपॉड, मेरे कैप, मेरा शेड, एक वॉलेट, बाइक का की, इसके बाद भी जगह बच जाता है। 5 लीटर का है, बहुत अच्छा है। और मैंने रिव्यू में भी बताया था इसका कि पीछे जो इसके पैडिंग्स हैं जिसकी वजह से स्वेटिंग नहीं होता, ये बहुत प्लस पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉड मैंने देखे हैं
बट उसमें ये पैडिंग नहीं होने की वजह से स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग इश्यूज़ की वजह से ना ये पूरा एरिया आपका गीला रहता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। राइनॉक्स ने इसको बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके बनाया है, इसके साथ जा सकते हो एंड इस व्यू का मज़ा लो। मज़े मज़े हैं भाई, मज़े मज़े। ये पूरा व्यू है। वी आर ऑन द वे। और मैं आपको एक बहुत गज़ब की चीज़ दिखाता हूँ। मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ जब भी मैं माउंटेन्स वगैरह में एक्सप्लोर करने आता हूँ। अभी क्या है ना कि फ़ोन वगैरह है तो उतना नीड तो नहीं होता इसका, बट स्टिल मैं रखता हूँ अपने पास क्योंकि फ़ोन में बैटरीज़ हैं और कैंपिंग वैम्पिंग हम जब करते हैं तो इसका हम यूज़ करते हैं। ये है भाई कंपास, देखो इसको मैंने ऐसे स्ट्रेट एक जगह पे रख दिया। ये स्ट्रेट है, हाँ ये देखो मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। अब ये मुझे डायरेक्शन बता रहा है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है। और इधर देखो ईस्ट सनराइज हुआ है, इधर सनसेट होगा, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। आई ऑलवेज कैरी दिस। तो मेरे बैग में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसको मैं ड्यूरिंग द ट्रैक, ड्यूरिंग द कैंपिंग आई ऑलवेज कैरी दीज स्टफ्स। डेली लाइफ में इसका यूज़ समझ नहीं आता, बट जब हम ऐसे टेरेन्स में होते हैं ना तो फर्स्ट एड किट है, लाइटर है जो आप यूज़ कर सकते हो कैंप फायर के लिए, सेफ्टी के लिए भी यूज़ होता है। छोटा सा कैंपिंग स्टोव, कैंप सेटअप छोटा सा, हमें नहीं पता पहाड़ों में कब मौसम चेंज हो जाए, तो हमेशा तैयार रहो। हाँ, इतनी चीज़ें कैरी करने के बाद एक और प्रॉब्लम है, इनको लेकर चलना और उसके लिए स्टैमिना, वो बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए वर्कआउट करो, अपने आप को फिट रखो और ऐसे ट्रैक्स करते रहो। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ऐसे ही मर जाओगे। इतनी सुंदर प्रकृति है, इसको भी देखना है। फाइनली हम ट्रेन में वापस आ गए हैं अपनी इस ट्रेल पे। इसको मैंने बहुत नीचे ही छोड़ दिया था। पूछते हो ना कैसे पता चलता है कि ट्रेल कहाँ मिलेगा? हमें नॉर्थ जाना है, मुझे बस इतना पता है। फाइनली बेस कैंप से बहुत ऊपर हम आ गए हैं एंड ये है एक छोटा सा क्लिफ जहाँ से नीचे का नज़ारा ये है ब्रो। हे, यहाँ एक और क्लिफ है, यहाँ मैंने अपना बैग रख दिया है एंड ये क्लिफ है। यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम थोड़ा सा और ऊपर आ गए और यहाँ से बुग्याल शुरू हो गए हैं। देखो सामने का नज़ारा, ये पूरा बुग्याल है। कितना अमेजिंग लग रहा है, ग्रीन ग्रास बेड विद दिस व्यू, क्या कॉम्बिनेशन है ब्रो।
तो ये पूरा व्यू है यहाँ का। एंड सामने देख रहे हो वो, वहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है नीचे से, वहाँ से हम करते हुए आ रहे हैं। हाँ भाई, तो इस बुग्याल के सामने तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि आज मॉर्निंग में हम अराउंड 5:30 हमारी नींद खुली क्योंकि कल रात दरकोट वगैरह सर्फ करते करते हमें थोड़ा देर हो गया था, तो रात में हम थोड़ा लेट ही सोए थे। बारिश की वजह से हमें बीच में स्टे भी करना पड़ गया था एक दो जगह रिटर्निंग टाइम अपने होटल में। हम मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठे और यहाँ हमने ट्रैक स्टार्ट किया अराउंड 7, क्योंकि हम गेट तक अराउंड 6:45 या 6:50 के आसपास पहुँचे थे। 7 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया, अभी 11 बज रहे हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग गए भाई ये बुग्याल तक पहुँचने में। यहाँ से 0 पॉइंट और ऊपर है, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे और लगने वाले हैं। तो नो डाउट जब आप ट्रैक करते हो तो अपने फिटनेस को चैलेंज करते हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। डेली लाइफस्टाइल जो हमारी है उसमें हमें इस फिटनेस का भी पता लगना ज़रूरी है। फिटनेस पे ध्यान दो ब्रो। एडिक्टिव चीज़ें छोड़ो, जो ऐसे एडिक्शंस हैं जो शरीर को ख़राब कर रहे हैं उनको छोड़ो। एडिक्शन पालना है, माउंटेन ट्रैकिंग, एक्सप्लोरिंग, इन सब का करो भाई। बहुत मज़े हैं, बहुत मज़े। यहाँ से जब हम लौटेंगे विद एम्प्टी वॉलेट, फिटनेस तो ठीक ठाक है बट बॉडी की तो बैंड बजी होगी, विद बाइक की भी हालत ख़राब, क्योंकि जब यहाँ से लौटेंगे तो वो सीधे सर्विस सेंटर जाएगा इतना टूर करने के बाद, जो बड़ा हो से। बट साथ में कुछ चीज़ें और भी चाहेंगी, वो है बहुत 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 सारी मेमोरीज एंड लैपटॉप फुल ऑफ वीडियोस एंड लॉट्स ऑफ फोटोज़, और इतने सारे लोगों के साथ जो हम मिले और उनसे जो हमारी एक्सपीरियंसेस में थोड़ा और ग्रोथ हुआ। तो हाँ, अब कह सकता हूँ कि मैंने दुनिया देखी है। ये पूरा बुग्याल, ऊपर अभी हम जाएंगे, वहाँ से और भी सुंदर है। वो है 0 पॉइंट एंड बारिश आने के पूरे आसार लग रहे हैं। लेट्स सी, बारिश अगर पहले आ गया भाई तो 0 पॉइंट तो भूल जाओ। निकल जाइए ना, बारिश होने लगी। 0 पॉइंट अच्छा था, बढ़िया है। ये पॉइंट है, वहाँ सब चारों तरफ दिखेगा। हाँ हाँ, बस वही है। भैया 0 पॉइंट करके आ रहे हैं। एकदम मस्त था। थैंक यू भैया। चलो भाई, बुग्याल का मज़ा लिया जाए। हाँ, इस रास्ते चलते चलते एक और भाई मिल गए। हेलो भाई भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इनके चैनल है extra_miles। आओ भैया, आप लोग भी एक्सपीरियंस करो। क्या नाम है भैया? तुषार सरकार। तुषार सरकार। हाँ। हाँ, साथ भाई। साथ ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग इस सुकून की तलाश में। भैया ने बहुत अच्छा बात बोला, भैया फिर से बोल दो। भैया नेचर से कुछ लेना देना नहीं, अपने आप को चैलेंज करते हुए चलो। फिटनेस तो पूरी मिलेगी ही मिलेगी, जिम जाने की जरूरत है नहीं कुछ भी, ये तो है। साल में अगर 2-4 ट्रैक हो जाए ना, बस फुल मजे। भाई क्यों तुम खर्च कर रहे हो जिम में? आओ कभी पहाड़ों में। ये 10 किलो कम करके जा रहा हूँ। अरे भाई ये सही बात बोल दी भाई ने। पैसे बचा लो जिम के, आ जाओ पहाड़ों में। और एंजॉय भी अलग, एग्जैक्टली, व्यूज भी अलग। मजे ही मजे भाई, बुग्याल के मजे हैं। हाँ, यहाँ से मौसम खराब होने शुरू हो गए। देख भाई, देख देख देख,
भाई इसने बारिश अगर कर दी तो हो गया बंटा धार। अगर इसने बारिश की ना भाई 0 पॉइंट भूल जाओ, क्योंकि इतना ऊपर है, स्लिपरी है। बारिश ना हुई तो बढ़िया। यहाँ जब खलिया टॉप पे आओगे तो यहाँ पे त्रिशूल वगैरह लगा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हो। अगर आपके कुछ विशेष है तो महादेव ज़रूर पूरा करेंगे। फाइनली मेहनत जो है वो रंग लाई और हम बुग्याल तक पहुंच गए। ये है बुग्याल का नज़ारा। इसके बाद कंप्लीट बुग्याल दिखेगा। बहुत सुंदर नज़ारे, बहुत अमेजिंग। हाँ, थोड़ी देर तो इधर ही बैठेंगे, इस बुग्याल का मज़ा लेंगे। यहाँ थोड़ा स्लिपरी है। दैट इज़ द 0 पॉइंट। कुछ टूरिस्ट यहाँ हैं ऑलरेडी। बहुत सुंदर। इस बुग्याल तक का जब आपका सफ़र कंप्लीट होगा ना, आपके फेस पे एक अलग सी हल्की सी स्माइल आएगी एंड आपको लगेगा कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई। अच्छा देखो, यहाँ इस बुग्याल में ना कुछ कुछ फ्लावरिंग्स हो रखे हैं। यहाँ नीचे देखो, ये छोटे छोटे फ्लावर्स, ऐसे ही पूरे फ्लावर्स पूरे बुग्याल में फैले हुए हैं। कैमरे में उतने अच्छे से नहीं आ रहा, बट बहुत सुंदर लग रहा है। किसी ने यहाँ स्लाइस स्पीकर पैकेट फेंक दिया है। क्या कह सकते हो ऐसे मानसिकता के लोगों को। मैं तो अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ, भाई ना कर ऐसा, भाई ना कर, ना करे जनाब, ना करें। और क्या बोल सकता हूँ भाई। मेरा तो मानना है कि एक बार ज़रूर इधर आओ, मेरी एक्सपीरियंसेस आपको काम आए। मेरे व्लॉग इसी के लिए हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, और अगर इच्छा हो तो थोड़ा कमेंट भी करके बताना कैसा लगा। तो फाइनली हम खलिया टॉप तक आ गए और नो डाउट क्लिफ अच्छे हैं, इसमें देखने में बहुत अच्छे लगेंगे आपको, सुंदर भी हैं बट थोड़े ख़तरनाक भी हैं। तो प्लीज़ कोशिश करना कि सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ही फ़ोटो शूट कराना। फ़ोटोज़ इंपॉर्टेंट हैं बट लाइफ से ज़्यादा नहीं। एनीवे, ज़्यादा ज्ञान की बातें ना करते हुए हम आगे बात करते। तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ऑलमोस्ट मुझे, क्योंकि मेरे पास रक्सैक था फुल लोडेड, तो मेरे को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया भाई। बट अगर आप कम से कम लगेज में आओगे तो 2.5-3 घंटे में आप यहाँ टॉप तक आ जाओगे आराम से। नॉर्मल रेस्ट लेते हुए, ज़्यादा वो हेडेक ना लेकर के आप आराम से चढ़ोगे। 2.5-3 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाओगे। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये रास्ता जाएगा आपको 0 पॉइंट तक, है ना। अभी हमारा टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:45। हमने स्टार्ट करा था 7 AM, तो इतने टाइम हमें लग गया यहाँ तक पहुँचने में रक्सैक के साथ में। अगर आप कम से कम बैग में आओगे तो हमसे थोड़े पहले पहुँच जाओगे। बात करें नज़ारों की तो अगेन बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर।
फ्रेम में जितना आ पा रहा है मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप जब नेकेड आई से देखोगे आपको आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे जैसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस टाइम। बहुत सुंदर है ब्रो, बहुत सुंदर। आई लव दिस प्लेस। आई हैव नो वर्ड्स जिससे मैं ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे पूरा ये बुग्याल है, ग्रीन फील्ड, मीडोज, एंड सामने ग्लेशियर पीक्स, स्नो बेल्ट पूरा है। पंचाचूली पीक यहाँ से सामने दिखता है भाई, बहुत सुंदर है, अमेजिंग है। नो वर्ड्स, हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस मोमेंट, बट आई हैव नो वर्ड्स। बट आप समझ सकते हो कैमरे में जितना दिख रहा है। बहुत सही है भाई, बहुत सही। किसी ने ये बनाया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ। हे, मेरे बैग पे एक इंसेक्ट बैठा है, देखोगे? ये देखो क्या मस्त आराम कर रहे हैं भाई साहब। ये पूरा सामने का नजारा। इधर पूरा धूप है एंड बीच में देखो वहाँ धूप है, बाकी क्लाउड्स की वजह से शैडो बन रखा है। तो अब फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। हो गया हमारा व्यू। मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, स्लिपरी रास्ता है। तो यहाँ तक हमने कवर किया। सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, लेकिन टाइमिंग को देखते हुए और वेदर को देखते हुए काम करना पड़ेगा। अभी हम वापस बेस कैंप एंड बेस कैंप से होटल हम निकल जाएंगे। बहुत सुंदर जगह है। मौसम ठीक होता हम थोड़ी देर और रुकते हैं, बट मौसम चेंज हो रहा है। चढ़ने के अकॉर्डिंग उतरना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसमें आपको अपनी बॉडी वेट उतनी फील नहीं होती। ग्रेविटी आपको सपोर्ट करता है, बट जब आप क्लाइंब कर रहे होते हो, ट्रैक कर रहे होते हो, तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे होते हो। तो ग्रेविटी का भी अपना एक प्रेशर एंड आपके बॉडी का ही वेट सब एक साथ लगता है, स्पीड कम हो जाती है, थकते ज़्यादा है, बट उतरना उसकी अपेक्षा ज़्यादा आसान है। हम बेस कैंप तक पहुंच गए हैं वापस आते हुए, और ये है सामने बेस कैंप का नज़ारा।